नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कांस्टेबल का लंबे समय से इंतजार करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत आया है। कांस्टेबल की विज्ञप्ति जो है आपके सामने बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, जो आपके काम की चीज़ें हैं वही आपसे बता रहा हूं। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, यदि आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो उम्मीद थी आपको कि 6500 पदों पर भर्ती होगी, अब ये जो पद हैं बढ़ाकर 10,000 पद कर दिए गए। दोस्तों यहाँ पर 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जो काफी समय के बाद इतनी बड़ी भर्ती केवल पुलिस भर्ती के लिए होने वाली है। तो 10,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है ना। 10,000 पदों के लिए गृह विभाग व प्रशासनिक ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। तो वित्तीय स्वीकृति जो है वो अंतिम बड़ा पड़ाव होता है कि आपके यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद डेफिनेटली भर्ती बहुत ही जल्द आ जाती है ना। तो यहाँ अब आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि सर ये पूरे 10,000 कांस्टेबल है क्या, या ये पुलिस विभाग के 10,000 पद हैं क्या। और आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर सिलेबस चेंज होगा क्या ये सीईटी वाले हैं या नॉन सीईटी होगा क्या। इन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। और साथ में आपके जहन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ रहा है कि पिछली भर्ती में पहले फिजिकल हुआ था और बाद में लिखित परीक्षा हुई थी, क्या इस बार ऐसा ही होगा या उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो इन सब प्रश्नों के आपको सटीक आंसर देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा और अंत में अपने प्रश्न रखिएगा। आपके मन में जितने प्रश्न हैं लगभग सारों के मैं उत्तर दे दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले 10,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है ना। पहले भी वैकेंसी आई है लेकिन बड़े पद नहीं आए। कारण, इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसमें एक साथ लगभग 6,000 लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। अब ये 10,000 पदों पर होगी, इसका ट्रेनिंग कैसे होगा पता नहीं, है ना। तो अब तक जो है वो लगभग 6-6,500 लोगों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती थी, इतना ही पद खाली होता था। इसलिए यहाँ पर आपके सामने पद हमेशा कम आते थे। अब इस बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है आपके सामने। तो ये 10,000 पद हैं। अब आपको वर्दी लेने का जुनून है तो बिल्कुल आप अपना जुनून बरकरार रखिए। सबसे पहले ये जो 10,000 पद हैं, इन 10,000 पदों पर जो भर्ती है वो केवल और केवल सीईटी जो है 12वीं स्तर की जो परीक्षा है उसी आधार पर होगी। सीईटी 12वीं, न्यूनतम कितने परसेंट? 40%। बस उन्हीं के काम की है। बिल्कुल मत सोचिएगा इसमें कि सर पद बढ़ गए हैं, योग्यता 10वीं पास तो नहीं है। 12वीं पास योग्यता है, चाहे आप आरएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ड्राइवर की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। 10वीं पास योग्यता समाप्त कर दी गई है, 12वीं पास योग्यता है। और केवल जिन्होंने सीईटी में 40% अंक लेकर आए हैं, कैटेगरी में कुछ छूट मिली हुई है वो आपको पता होगा, तो वही कांस्टेबल के इन 10,000 पदों की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब बात है कि सर पहले फिजिकल होगा या पहले लिखित परीक्षा होगी। तो दोस्तों इस बात को आप समझिए, सीईटी 12वीं पास में लगभग 9.9 लाख लोग जो हैं ये सीईटी 12th पास कर चुके हैं, है ना। 9.5 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीईटी 12th पास कर दी है। अब आप मान के चलें कि इसमें से मानो 5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं। ध्यान रखना, पहले घोषणा नहीं होगी, ये आप दिमाग में फिट रख लीजिएगा कि पहले कभी घोषणा नहीं होगी कि कांस्टेबल में पहले फिजिकल होगा या लिखित होगा। ये घोषणा तब होगी जब कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, फॉर्म शुरू हो जाएंगे, फॉर्म की अंतिम डेट खत्म हो जाएगी, उसके 10 दिन बाद आपको न्यूज मिलेगी कि कांस्टेबल के लिए कुल इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं। तब भी आपको नहीं बताया जाएगा कि पहले लिखित परीक्षा होगी, और एग्जाम से कुछ समय पहले ही आपको ऐसा बताया जाएगा कि कांस्टेबल के कुछ 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो 5 लाख लोगों का पहले फिजिकल कराना किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है दोस्तों, बहुत समय लग जाएगा। कभी भी राजस्थान में आज तक 5 लाख लोगों का फिजिकल नहीं हुआ है। तो पिछली भर्ती में तो 40% वाले बहुत कम थे, बहुत कम फॉर्म थे, फिजिकल संभव था, और फिजिकल वो भी काफी लंबा समय तक चला था, भर्ती लंबी चली थी। 5 लाख लोगों की संभावना ही नहीं है कि वो पहले फिजिकल करा दे। तो आप 100% लिख कर ले लीजिए कि पहले लिखित परीक्षा ही होगी।
अब कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, हमारे चैनल पर कई प्रकार के नेता भी आते हैं कि सर आप तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अपना कोर्स बेचना है, आपको अपने ऑफलाइन बैच बनाने हैं। बेटा ये सूचना दे रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो ऑफलाइन आओ, आपकी मर्जी हो तो ऑनलाइन पढ़ो। मैं तो आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं कि यहां इस तरह से होने वाली है, कोई नेतागिरी करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपके मन में ऐसे कई प्रश्न आते होंगे सर आप अपना कोर्स बेचने के लिए। याद करना ये वीडियो जब अखबार में आएगा पहले लिखित परीक्षा होगी, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं ये आपको एंड टाइम पे बताया जाएगा, पहले नहीं बताया जाएगा। पहले वैकेंसी आएगी, फॉर्म ओपन होंगे और फॉर्म भरे जाएंगे और उसके महीने भर बाद में बताया जाएगा कि कांस्टेबल के इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो पहले अब आपके सामने लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल होगी, है ना। तो ये आप जहन में बैठा लीजिएगा, ये आपको बहुत लेट बताया जाएगा, पहले नहीं बताया जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है ना। अब यहां कांस्टेबल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो सीटी 12वीं पास है, चाहे वो कांस्टेबल सामान्य हो, चालक हो, आरएससी हो और टेलीकॉम ऑपरेटर हो, है ना। तो इन सब के लिए योग्यता 12वीं पास है, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए जो है वो 12वीं में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है। वही टेलीकॉम वाला आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। और सब में सीटी जरूरी है, चाहे चालक हो, चाहे सामान्य चालक हो, चाहे आरएससी हो, चाहे टेलीकॉम ऑपरेटर हो, सब में ये जरूरी है। दूसरी बात, आयु सीमा कांस्टेबल में जो है वो 18 से 23 वर्ष है। कांस्टेबल चालक में थोड़ी आयु 18 से 26 वर्ष होती है। अलग अलग छूट है, 5 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। महिला अनारक्षित वर्ग जनरल महिला को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और महिला अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। ये है आयु गणना जो है ये आपके सामने, यदि अप्रैल में भर्ती आती है तो 1 जनवरी 2026 से आयु गणना होगी। 1 जनवरी 2026 से आयु गणना होगी आपकी, ध्यान रखिएगा। और भर्ती जो है आपके सामने अप्रैल महीने में आ जाएगी। कांस्टेबल की भर्ती अप्रैल में आएगी और परीक्षा जो है वो अगस्त महीने में परीक्षा संभव है। अप्रैल में भर्ती आ जाएगी और अगस्त में परीक्षा पूर्ण रूप से संभव है। थोड़ा बहुत इसमें 19-20 हो सकता है। और कांस्टेबल में जो लिखित परीक्षा का सिलेबस वगैरह जो है वो क्या है, तो दोस्तों यहां जो भाग ए है जिसमें 60 प्रश्न आते हैं, इसमें रीजनिंग आएगी, गणित आएगी और कंप्यूटर आएगा। गणित को आप नकार नहीं सकते, गणित आएगी ही आएगी, ठीक है। सेकंड भाग जो है वो सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके का सामान्य ज्ञान, विज्ञान और करंट अफेयर्स। 10 सवाल आते हैं आपके महिला और बाल अपराध के। और राजस्थान जीके के कुल 45 प्रश्न आते हैं। राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। कुल मिला के 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। हर प्रश्न 1 अंक का ही होता है, तो कुल 150 अंकों की परीक्षा आपके सामने होने वाली है और ये उसका सिलेबस रहेगा। 60 प्रश्न रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर और आपके इंडिया जीके से संबंधित 35 प्रश्न, महिला बाल अपराध के 10 प्रश्न और राजस्थान सामान्य ज्ञान के 45 प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं। 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न आपके सामने होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी और यहां आपको परीक्षा में मात्र 150 सवालों को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और यहां 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25, है ना। 4 सवाल गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। 4 सवाल गलत करोगे कितना नंबर कटेगा? 1 नंबर कटेगा। तो यहां नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपके सामने। अब कांस्टेबल में पहले लिखित होगी और लिखित के बाद फिर फिजिकल होगा। लिखित के बाद क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल कांस्टेबल में बड़ा आसान सा है। पुरुषों को 5 किलोमीटर दौड़ दौड़नी है 25 मिनट में और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ दौड़नी है 35 मिनट में, है ना। पुरुषों की दौड़ जो है 5 किलोमीटर 25 मिनट, महिलाओं की 5 किलोमीटर 35 मिनट, है ना। ये दौड़ आपके सामने रहेगी। अब जो है यहां कुछ सामान्य सा फिजिकल भी होता है। आपका सीना और हाइट ये जरूरी है। पुरुषों का जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर जरूरी है न्यूनतम और महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर जरूरी है।
पुरुषों का सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 बढ़ाकर 86 सेंटीमीटर है। महिलाओं में वजन का क्राइटेरिया है न्यूनतम वजन महिला का 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। इससे हल्की महिला जो है वो कांस्टेबल योग्य नहीं मानी जाएगी। तो महिलाओं में वजन है, हाइट है, पुरुषों में हाइट है और सीना है। बिना फुलाए पुरुषों में 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है यहां पर 5 सेंटीमीटर बढ़ाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ में सामान्य सा मेडिकल भी होता है आपके सामने। उस मेडिकल में आपको कलर ब्लाइंडनेस, नी लॉक, फ्लैट फुट, ये सब भी आपके सामान्य जनरल आपका चेक होता है। यहां पर आपके सामने सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के 150 अंक है। शारीरिक दक्षता होगी, इसके 30 अंक हैं। और दक्षता परीक्षा केवल ड्राइवर पद के लिए होती है। दक्षता परीक्षा और विशेष योग्यता, बस ये आपको तैयारी में काफी पीछे ले जाते हैं। जिनके पास विशेष योग्यता है, एनसीसी है, होमगार्ड है, पुलिस संबंधी कोई डिप्लोमा कर रखा है, उनको 20 अंक अतिरिक्त मिलते हैं दोस्तों। और इनमें से जाकर फाइनल मेरिट बनती है आपके सामने, है ना। तो यहाँ 150 की लिखित, 30 अंकों का शारीरिक दक्षता, अतिरिक्त अंक, तो कुल 200 में से फाइनल जाके सिलेक्शन होता है। कितनों में से होता है? 200 में से। अब जिन्होंने ये अतिरिक्त कर रखा है उनमें भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उस हिसाब से अलग अलग नंबर होते हैं। तो यहाँ फाइनल कट ऑफ जो है आपकी, जब अंतिम चयन होता है वो इसमें से होता है आपके सामने। तो दोस्तों ये लिखित परीक्षा, ये सब चीजें हो गई हैं। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल परिज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत रहेगा। यहाँ ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 पदों पर भर्ती है। विज्ञप्ति जो है आपके सामने अप्रैल महीने में आ जाएगी, परीक्षा अगस्त महीने में होगी। भाग ए रीजनिंग गणित कंप्यूटर 60 सवाल, भाग बी जीके जीएस करंट अफेयर्स 35 सवाल, भाग सी महिला अपराध 10 प्रश्न और राजस्थान सामान्य ज्ञान के 45 प्रश्न। तो आप बेहतरीन ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं 4 महीनों के लिए परिज्ञान क्लासेस जोधपुर में। रीजनिंग केवल पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग कांस्टेबल में मुख्य विषय है, तो रीजनिंग का जो है मैं स्वयं पढ़ाता हूं परिज्ञान क्लासेस में। तो आप 499 रुपए में 1 वर्ष की वैलिडिटी तक रीजनिंग के संपूर्ण टॉपिक पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं रोज लाइव पढ़ाता हूं और वो क्लास रिकॉर्डेड में आपके पास में 1 वर्ष तक पड़ी रहती है। तो ये कोर्स 499 में 1 वर्ष की अवधि तक वैलिड रहता है। इसमें 25 टॉपिक पढ़ाता हूं। इसमें सारे टॉपिक है जो वर्तमान में आते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन परिकल्पना, कथन कार्रवाई, है ना, आकृति गणना, रक्त संबंध, व्यय आरेख, टोटल 25 टॉपिक हैं जो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इस रीजनिंग को आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप कांस्टेबल दे रहे हैं, जेल प्रेरी दे रहे हैं, वन रक्षक वनपाल का भी बता दूं, उसके 1800 पद आने वाले हैं। वन रक्षक और वनपाल के 2025 में ही 1800 पद आपके सामने आने वाले हैं, है ना। तो यहां पर रीजनिंग की तैयारी आप कर सकते हैं परिज्ञान के ऐप के माध्यम से। आप जरूर डाउनलोड करें और रीजनिंग विषय में आने वाली 2025 भर्तियों में, चाहे पटवार हो, कांस्टेबल हो, सभी में आप रीजनिंग बेहतरीन ढंग से, मैं पूरे टॉपिक पढ़ा रहा हूं डिटेल से, डिस्क्रिप्टिव। 1 साल की वैलिडिटी आपके सामने यहां रहने वाली है। तो दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। और भी कोई प्रश्न हो आपके सामने कांस्टेबल भर्ती से संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ये सब चीजें छोड़ दें कि आप अपना कोर्स बेचना चाहते हो, वो फलाना करना चाहते हो, ढीगड़ा करना चाहते हो, है ना। तो दोस्तों ये आपको केवल एक सूचना देने का माध्यम था वीडियो का। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में आता है आपको कोर्स बेचना है, तो बेटा सब लोग जो नौकरी है ना, मैं बता रहा हूं कांस्टेबल की नौकरी सब लोगों के मन में जो आ रही है वो यही होती होगी, तिनका कितनी है, ऊपर की मजूरी कितनी है। क्या आपको कांस्टेबल भर्ती में ऐसा लिख कर दे दे कि कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में जो भी इस बार 10,000 पदों पर नौकरी लगेगा उनको मात्र आजीवन 5,000 रुपए सैलरी मिलेगी, फॉर्म 10,000 ही नहीं भरे जाएंगे, है ना। तो आप सब लोग भी तैयारी किसके लिए कर रहे हो कि आपके मन में भी एक ऐसा सपना आ रहा है कि तनख्वाह कितनी होगी, मजूरी कितनी होगी। तो सब काम आप भी पैसे के लिए ही कर रहे हो जो ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि सर आप तो अपना कोर्स बेचना चाहते हो। तो ये उन लोगों के लिए है। बाकी आपका कोई ऑथेंटिक प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रख सकते हैं और तैयार रहिएगा। पहले मैं बता रहा हूं लिखित परीक्षा होगी, यह सूचना आपको बहुत देर बाद मिलेगी, लेकिन आप मान लेना पहले लिखित परीक्षा होगी और यह मेरा दावा है, ठीक है। और दूसरी बात है अप्रैल में भर्ती आपके सामने आ जाएगी और परीक्षा संभावित अगस्त सितंबर में आपकी 100% कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने वाली है। फिर भी आपके मन में और कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिएगा, मैं आपके प्रश्न पढ़ता हूं और वहीं पर रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।